एक ऐसा विषय आज से प्रारंभ होने जा रहा है जिसको बहुत गहराई से, बहुत सहजता से समझने की बहुत जरूरत है। ये तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का एक अनूठा विवेचन कि मनुष्य से लेकर तो छोटे से प्राणी तक, एकेंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक, वनस्पति से लेकर तो शेर तक, ये ऊपर से दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में, दोनों के एटीट्यूड में बहुत अंतर नजर आता है। तो उस अंतर का कारण क्या है? कोई पानी है और साइंस के नेम के अनुसार H2O से बना हुआ है, फिर एक पानी का अलग असर, एक पानी का अलग असर क्यों होता है? आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गुस्से से देखा हुआ पानी किसी पेड़ को दे दे, पौधे को दे दे, तो पौधा मुरझा जाता है। और उसी पानी को कोई प्रेम से देखे, कोई आस्था से देखे, तो उस पानी के कारण से पौधा और फूल और फल बहुत अच्छे आते हैं, खिल जाते हैं। किस में अंतर आया है? क्या पानी का कोई केमिकल चेंज हुआ है? क्या पानी में कोई रसायन मिलाया गया है? नहीं, कुछ भी नहीं मिलाया है। केमिकली तो पानी वैसा की वैसा ही है। रासायनिक दृष्टि से देखोगे तो उस पानी का विश्लेषण करने जाओगे तो कुछ भी अलग नहीं मिलेगा आपको। रासायनिक दृष्टिकोण से वैसा है पानी है, लेकिन उस पानी की जो ऊर्जा है, उस पानी की जो तरंगे, उस पानी के जो वाइब्रेशंस है, वो चेंज हो गए। खून नहीं बदलता, हड्डी नहीं बदलती, आंख नहीं बदलती, जुबान नहीं बदलते, सब तो धातु वैसे ही रहते हैं। लेकिन एक आदमी गुस्सा करता है, कहां परिवर्तन आ गया है? और एक आदमी प्रेम करता है, कहां चेंजेस हो गए? एक आदमी आपके तरफ देखता है और आपको खुशी होती है, कुछ नहीं बोला उसने, कुछ नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया है। और एक आदमी आपके तरफ देखता है तो आप परेशान हो जाते हैं। किसी के पास आप जाकर के बैठते हो तो अच्छा लगता है, और किसी के पास बैठते तो लगता है कि यहां से भाग जाए। कौन सा कोरोना वायरस वहां पर है और कौन सा पॉजिटिव वायरस वहां पर है? परमात्मा ने इसको लेशा के माध्यम से बहुत विस्तार से बताया है। आज के मनोविज्ञान में आदमी के अलग 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 मनोविज्ञान के अनुसार उसके ये मनुष्य कौन से कैरेक्टर का है, इसका क्या कैरेक्टर है, इसका IQ क्या है, इसका EQ क्या है, इसका सोशल क्यू क्या है, ये चेक किया जाता है। लेकिन कई बार जिसका IQ बहुत अच्छा है वो भी फेल हो जाता है, और कई बार जिसका IQ बहुत कम है वो भी पास हो जाता है। EQ का वैसा ही है।
कि कौन सा है आईक्यू। आज साइंस जो कहता है कि आईक्यू तो उसका यही आईक्यू है, लेकिन लेशा का जो परमात्मा ने कहा कि नहीं, लेशा निरंतर चेंज होती रहती है, और जब लेशा चेंज होगी तो आईक्यू वो रह करके भी रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, ई क्यू वो रह करके भी रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। पिच पर खिलाड़ी खेलता है और कई बार बहुत एक्यूरेट खेलता है, और कई बार आपने देखा होगा कि जिस बॉल पर छक्का लगाना चाहिए था उसी बॉल पर वो आउट हो जाता है। कहा गया उसका सोच वही है ना, आर्ट उसके पास है, टेक्निक उसके पास है, साइंस उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, फिर क्यों वो फेल हो गया? परमात्मा कहते उसकी लेशा चेंज हो गई। और कई बार आपने देखा होगा कि जिससे कोई उम्मीद नहीं थी वो सेंचुरी मार जाता है। कहां से आ गए? उसकी लेशा चेंज हो गई। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब जिनका उत्तर आपको साइंस नहीं दे पा रहा है, जिनका उत्तर आपको ज्योतिष नहीं दे पा रहा है, जिनका उत्तर आपको मेडिकल साइंस नहीं दे पा रहा है, मनोविज्ञान नहीं दे पा रहा है, उसका उत्तर यदि आपको कहीं मिलेगा तो लेशा के विज्ञान में मिलेगा। बहुत गजब का लेशा का विज्ञान है। और इस लेशा विज्ञान की आज से यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक लॉकडाउन के माहौल में लेशा शब्द ही मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसको ओरा इंग्लिश का वर्ड कई लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ओरा और लेशा में अंतर है। ओरा में केवल कलर दिखते हैं, और परमात्मा प्रभु महावीर जिस लेशा की चर्चा करते हैं उसमें कलर भी है, स्मेल भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, उसमें क्रिया भी है, उसमें सोच भी है। इसलिए ओरा लेशा का एक पार्ट है, लेकिन टोटली लेशा वो नहीं है। तो इसलिए लेशा को ओरा समझने का हम सोच नहीं बनाए कि लेशा ओरा के भी बियॉन्ड है, और ले ओरा देखने के लिए आपको किसी मशीन के पास जाना पड़ता है, लेकिन लेशा आप चेक कर सकते हो स्वयं की। लेशा आप दूसरों की भी चेक कर सकते हो। एक आयाम है लेशा का, और एक बहुत सारे आयाम लेशा के। लेशा क्या है इसकी परिभाषा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले लेशा कि कहां कहां आप उपयोग कर सकते हो। एक पानी की लेशा बदल दी, उसके परिणाम चेंज हो गए। एक बीज की, जो बीज धरती में बोया जाना है, उसकी लेशा चेंज कर दी, चेंज हो जाएगा। एक दवा जो आप ले रहे हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, उस मेडिसिन की भी लेशा चेंज कर दो तो उसका भी असर चेंज हो जाएगा। जो भोजन आप करते हैं, कि आज का सारा न्यूट्रिशन डाइटिशियन उस भोजन में कंटेंट्स क्या ये देखते हैं, लेकिन परमात्मा कहते कि भोजन के कंटेंट्स पर इतना डिपेंड मत बनो, भोजन के लेशा भी चेक करो। और यदि भोजन की लेशा चेंज हो गई तो जहर के कंटेंट वाला पदार्थ भी अमृत का काम करता है। क्यों याद दिला रहा हूं मैं आपको?
मेरा भाई की याद दिला रहा हूं। मेरा भाई को जहर का प्याला दिया गया था, क्यों बात मान नहीं रही थी, उसको मारने के भावों से जहर का प्याला दिया गया था। लेकिन मीरा की एक छोटी सी सहज प्रक्रिया थी। वो जब भी किसी वस्तु को लेती तो अपने आराध्य के प्रसाद और कृपा के रूप में लेती। उसके तरफ देखती तो वस्तु के रूप में नहीं देखती, किसने दी इसके रूप में नहीं देखती, तो देखती थी कि मेरे परमात्मा का कृपा है, प्रसाद है परमात्मा का। और उस नजर से वो जब देखती थी, उस भावों से जब देखती थी, तो सारा कुछ चेंज हो गया है। पेट में तो जहर ही गया, कंटेंट चेंज नहीं हुए, केमिकल चेंज नहीं हुआ उस पदार्थ का, लेकिन परिणाम चेंज हो गया है। क्या कर सकते हैं आप भोजन की लेशा चेंज करोगे तो जीवन की लेशा चेंज हो जाएगी। इसलिए कार्यक्रम 11वें जया में चलता है, आओ रसोई घर को मंदिर बनाए, भोजन नहीं प्रसाद बनाए। सोचता हूं कि लेशा का विषय पूरा होने के बाद कभी उसको भी अपन लेंगे। यदि घर में रसोई बनाने वाली जो माँ है, जो बहन है, वो कहीं उस भोजन के लेशा चेंज कर दे तो खाने वाले का मन तो चेंज हो ही जाएगा। क्योंकि बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो उसमें उस सूत्र वही गया हुआ है। अन्न का मतलब ये नहीं कि शक्कर खाएगा तो मन मीठा हो जाएगा और मिर्ची खाएगा तो मन तीखा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ कौन सी लेशा गई, कौन सी ऊर्जा गई है। और इसलिए मैं लेशा पर चर्चा शुरू कर रहा हूं कि आज के सारे माहौल के बीच माताओं के लिए, बहनों के लिए और परिवार के सारे सदस्यों के लिए एक सुंदर साधना आपके सामने आएगी। आपने वास्तु शांति के लिए बहुत सारे प्रयोग करे होंगे, बहुत टोटके करे होंगे, ब्राह्मणों से पूजा कराई होगी, बहुत सारे लाफिंग बुद्धा ला करके रखे होंगे आपने, बहुत सारे टोटके करे होंगे, चुंगुफी फिंगशुई बहुत सारा किया होगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार ये लेशा का प्रयोग भी घर में कर लो, अपने परिवार के लेशा चेंज कर दो। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग इस लेशा के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। ये नींबू मिर्ची का प्रयोग नहीं है, ये काली बाहुली का प्रयोग नहीं है, यह है लेशा बदलने का प्रयोग। और लेशा आप बदल सकते हो, स्वयं की भी, दूसरों की भी। और एक बार लेशा चेंज हो जाए तो भाग्य चेंज हो जाता है। किसी के भाग्य में बदलाव लाना हो, स्वयं के भाग्य में परिवर्तन लाना हो, तो लेशा बदल दो, भाग्य बदल जाएगा। मैंने इसके बहुत प्रयोग किए। मैं एक ही एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ूंगा। 2005 की बात है, मैं इंदौर था। अभी भी वो बेटा और उसके पिताजी इंदौर में है। मैं एक परिसर में, समाजवादी इंदिरा नगर में धर्म सभा के लिए पट्टे पर बैठने पहुंचा ही था प्रवचन के लिए। और पवार परिवार के बाप बेटे उसी समय वहां पहुंचे। बेटा रो रहा था, बाप की आंखों में भी आंसू थे। वो सीए की एग्जाम दे रहा था और उसका यस्टरडे का पेपर डिस्टर्ब हो गया था
और यस्टरडे का पेपर डिस्टर्ब होने के कारण से उसको एहसास हो गया कि अब मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो एग्जाम, अगली एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और परिवार वालों की भावना थी, परिवार वालों की भावना थी कि उसने चाहे क्लियर हो या नहीं हो एग्जाम देनी चाहिए। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसको काउंसलिंग करूं, कि मुझे व्याख्यान देना था। मैंने परमात्मा का एक छोटा सा प्रयोग उस पर किया। मैंने उस पर एक शुभ लेशा का प्रयोग किया है। वो प्रयोग है जो मैं पेरेंटिंग में सिखाता हूं। और मैंने लेशा का प्रयोग करते हुए उसको कहा कि जाओ एग्जाम देकर आओ। मैंने बाकी कुछ नहीं कहा उसको। और उसने स्टडी नहीं करी थी कि एग्जाम देनी थी, इसलिए उसने स्टडी नहीं करी थी। और वो आस्थापूर्वक एग्जाम देने के लिए गया। ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये साइंस है। और वो ग्रुप उसका क्लियर हो गया। एक पेपर डिस्टर्ब होने के बावजूद भी वो पास हो गया। मेरे पास एक संत थे, उनको याद नहीं होता था, मुश्किल से 2 गाथा 3 गाथा याद कर लेते थे। समय बहुत था उसके पास, उम्र भी थी उसकी, जवानी था। मैंने एक दिन उसको सामने बैठा, मैंने कहा याद कर। और याद करता चला गया। और एक दिन में 27 गाथा याद हो गई। ये प्रयोग मैं उस पर रोज करता था।